प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह के। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का अभिनंदन करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इसमें लिखा हुआ है और ये वचन प्रभु ने हमें दिए हैं, इतने सारे वचन, और वचनों से पढ़कर हम ज़िंदगी के सत्य को जानते हैं और प्रभु की ओर फिरते हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से जो बहुत से भाई बहन हैं जो चिंता बहुत करते हैं और उन्हें बहुत सारी परेशानियां होती, बहुत सारी दिक्कतों से जूझना पड़ता है उन्हें, और उन्हें कभी कोई रास्ता नहीं दिखता है। जो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति प्रभु के वचन और प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं देता है, इस वजह से वो भटकने लगता है और शैतान उनके माइंड से जो वचन और वो होता है वो सब कुछ चुरा लेता है। जब हम कभी वचन को पढ़ते हैं और उसे समझते नहीं हैं तो हम उसका उल्टा का अर्थ निकाल लेते हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से इस वचन में जैसे प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता 32:7 में लिखा हुआ है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तो इस वचन में जैसे लिखा हुआ वैसे बताया जाए। और एक ही वचन ये है कि 1 कुरिन्थियों 4:20 में जैसा ये वचन लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। इसका राज्य बातों में नहीं है, वो बात करने के लिए या तुम्हें ज्ञान देने के लिए हमें नहीं आया है। उसका राज उसकी सामर्थ्य में है, उसके अनुग्रह में है, उसके वचन में है। मेरे प्रियो, उसके सुसमाचार में उसका राज्य है। उसके मतलब इसी वजह से हमें वचन की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, तभी हम उसके राज्य और सुसमाचार को समझ पाएंगे और परमेश्वर की ओर बढ़ पाएंगे। और हमें एक भले ही शारीरिक जीवन की शांति ना मिले, लेकिन हमें आत्मिक जीवन की शांति ज़रूर मिलेगी। यही तो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। और परमेश्वर तो हमसे प्रेम करते हैं और वो हमें कभी किसी मुसीबत में पड़ने नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी ही अभिलाषा के कारण मुसीबतों में पड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, आगे हम एक वचन और देखेंगे। लिखा है 1 कुरिन्थियों 16:13 में, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। इस वचन का अर्थ क्या है, ये सही स्पष्ट तरीके से जो परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। जागते रहो मतलब हर वक्त जागते रहो। जागते रहो का मतलब परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहो और उसके वचन में लगे रहो और सारा तन मन धन अपना परमेश्वर की ओर लगा के रखो और स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो। परमेश्वर पर जो आपका विश्वास है स्थिर रहे, कभी कोई दिक्कतों परेशानियों में आपका विश्वास ना डगमगाए। और इसीलिए परमेश्वर हमें कहते हैं स्थिर रहो, अंत तक धीरज रखो, जीवन देगा परमेश्वर। वही तो बोल रहे हैं हमसे। और हमें बलवंत बनना किसी परमेश्वर में, परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर कहता है बलवंत बनते जाओ इस जीवन में, और वचन को लेके अगर हम चलेंगे तभी हम बलवंत बन सकते हैं प्रभु की ओर। और एक वचन हम देखेंगे, मत्ती 22:14 में लिखा हुआ है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए तो बहुत गए हैं, मतलब परमेश्वर सबको बुलाता है इस संसार में, सभी को बुला रहा है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, हर एक व्यक्ति, हर एक भाई बहन को। लेकिन कोई आ तो जाते हैं, लेकिन वो कभी कोई परेशानियों दिक्कत में आए तो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने शारीरिक जीवन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े। चुने हुए का मतलब जो परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार को भले मन से जान गया और उसका उद्धार हो गया हो, तो वो चुना हुआ व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर के जीवन को, उसके भविष्य को जानता है कि ये मेरे राज्य के लिए कार्य करेगा, ये मेरे राज्य के लिए फलवंत होगा। और याद रखिए, जो व्यक्ति फलवंत होता है, जो व्यक्ति परमेश्वर में आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, उसी को परमेश्वर बढ़ाता है। आइए हम एक वचन और देखेंगे। यशायाह 43:1 में लिखा, मत डर क्योंकि मैंने तुझको छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर क्या कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। किसमें? शैतान के राज्य, शैतान के बंधन से, दुनिया के बंधन से, शारीरिक जीवन से, हर एक चीज से उसने तुम्हें छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मतलब परमेश्वर कहता है आपका नाम रमेश है, सुरेश है, या कोई भी भाई बहन है, उसका नाम कुछ भी है, तो परमेश्वर ने कहा ये मेरे राज्य के लिए कार्य करेगा, ये मेरे लिए जिएगा और ये मेरी तरफ नजर लगाएगा। तो उसे परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। कि सनी इधर आ, रमेश इधर आ, सुरेश इधर आ, मतलब कोई भी व्यक्ति को नाम लेकर परमेश्वर बुला लिया है और वो कहता तू मेरा ही है,
वो कहता है तू मेरा ही है। अगर आप विश्वास करते हैं इस बात पर तो वो कहता है तू मेरा ही है। परमेश्वर अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, इसी वक्त से तो ये आपको कहता है। आगे हम एक वचन देखेंगे, अय्यूब 42:2 में लिखा हुआ है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। परमेश्वर उन लोगों को कह रहा है यहाँ पे जो परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर में बलवंत होना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में, और परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहते हैं। परमेश्वर उनके लिए कह रहा है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। जो कुछ परमेश्वर आपके भविष्य को, आपके मन को जांचने वाला परमेश्वर है, दिल को जांचने वाला परमेश्वर है, वो कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ। और आगे लिखा हुआ है, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती है। लेकिन अगर तुम परमेश्वर के वचन के द्वारा निर्णय लेते हो तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी युक्तियाँ रुक नहीं सकती। अगर परमेश्वर की इच्छा में वो युक्तियाँ हैं आपकी, इसीलिए तो परमेश्वर हमें वचन दिए हैं कि हम वचन को जानें और पढ़ें और समझें और वचन के साथ साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। आगे हम एक वचन को और देखेंगे, लिखा हुआ है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। अब इस वचन को हम कैसे समझें? परंतु जो मेरी सुनेगा, परमेश्वर कहता है जो मेरी सुनेगा, उसके वचन का पालन करेगा, उसके वचन की ओर ध्यान लगाएगा, उसके वचन में चलेगा, उसे परमेश्वर का तू निडर बसा रहेगा। तुझे कोई भी विपत्तियों से हानि नहीं पहुंचेगी। अगर तुझे विपत्तियां आती तो उसके साथ परमेश्वर खड़ा है आपके, और बेखटके तू हमेशा सुख से रहेगा। यहाँ शारीरिक सुख की बात नहीं हो रही, परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे ये आत्मिक सुख की बात की, क्योंकि शारीरिक सुख हमें बहुत हो सकता है बहुत कम ही मिले, क्योंकि हम मसीह को जान गए हैं। मसीह कहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम मुझे जान लोगे तो संसार तुमसे बैर रखेगा। तो शारीरिक सुख की इच्छा हमें नहीं लानी चाहिए कभी, लेकिन आत्मिक सुख की बात यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि तुझे आत्मिक सुख ज़रूर मिलेगा और तू निडर हमेशा बसा रहेगा इस जीवन में, अगर तू परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेगा। और एक वचन देखते हैं, नीति वचन 17:21 में लिखा है, जो मूर्ख को जन्म देता है वह उससे दुखी ही पाता है और मूर्ख के पिता को आनंद नहीं। बहुत से भाई बहन हैं जिसे बच्चों को लेकर प्रॉब्लम रहती, चिंता रहती, परिवार को लेकर चिंता रहती कि हमारे बच्चे और वो सब कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, क्या करने हैं, हमारी बहुत सारी बातें जो मन में आती हैं। तो उन्हें परमेश्वर कहता है जो मूर्ख को जन्म देता, मतलब आप किसी बच्चे को जन्म देते हैं और उसका पालन पोषण आप अच्छे से नहीं करते हैं और उसके सामने बचपन से ही आप लगातार कई सारी बुराइयों की बातें और कई सारी बातें आप बोलते हैं, फिर उससे बाद में कहते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो इसीलिए परमेश्वर क्या कहते हैं कि तू जो बचपन में बच्चों के साथ किया वही तो तेरे साथ हो रहा है। इस चीज़ के लिए परमेश्वर क्या कहते हैं, जो मूर्ख को जन्म देता है वह उससे दुखी ही पाएगा और मूर्ख के पिता को आनंद कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो मूर्ख बेटा होगा उसे आनंद कभी नहीं मिलेगा उस पिता को, अगर मूर्खता के द्वारा उसका व्यवहार होगा तो।